छोटे से गांव की बच्ची ने 6 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रदेश में तीसरा नंबर हासिल किया। चिचोली में रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिलने से महिलाएं परेशान हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका में आज स्थायी समिति की एक बैठक हुई। श्रावस्ती जिले में लगातार पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ जमा देखी जा सकती है। हालात यह है कि ना तो पेट्रोल है ना ही डीजल। ये भी बताते चले कि इस वक्त सहालक का समय भी चल रहा है और दूसरी तरफ किसान भी अपनी खेतों में कोई सिंचाई कर रहा है, कोई कटाई करवा रहा है। तो हालात बद से बदतर हो गए हैं। शासन प्रशासन जो कह रहे कि 100% उपलब्धता है, जो बिल्कुल धरातल पर जीरो। लोग काफी परेशान हैं, लाइनों में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तेल उतना आता है कि वो खत्म हो जाता है 2 ही घंटे में। तो फिलहाल इसका समाधान क्या होगा, जिसको लेकर काफी लोग परेशान हैं और असमंजस की स्थिति में है। कोई यात्रा करके आ रहा तो गाड़ी उसकी खड़ी हो जा रही, कोई व्यापारी है तो माल लाकर वो भी खड़ा हो जा रहा है। तो हालात यह है कि अगर डीजल पेट्रोल की इस प्रकार की क्राइसिस बनी रहेगी तो निश्चित तौर पे लोगों का जीवन प्रभावित होगा। और हालात यह भी है कि यहाँ तक की स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित है। एम्बुलेंस को भी डीजल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अब जिला प्रशासन की जो कार्रवाई है या सिस्टम है कि कैसे इस चीज को वो फुलफिल करेंगे कि लोगों को सरलता से डीजल पेट्रोल मिल जाए और अपने दैनिक कार्यों को वो लगातार करते रहें। तो इसको लेकर एक पहल करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं एक सहायता केंद्र की भी जरूरत है, जहां पर उसको किसी भी समस्या को जो है जिला प्रशासन को त्वरित जो है सूचना पहुंच जाए और जिन व्यक्तियों को विशेष आवश्यकता है उनको तो ही डीजल या पेट्रोल मिल सके। प्रतापगढ़ के पुलिस लाइंस में आज रिक्रूट आरक्षियों के पासिंग आउट परेड का ग्रैंड रिहर्सल आयोजित किया गया। अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ आयोजित इस परेड की सलामी पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने ली। उन्होंने परेड का सूक्ष्म निरीक्षण भी किया, साथ ही इनडोर और आउटडोर विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु आरक्षियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान परेड में भी अच्छा प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को भी सम्मानित किया गया, उनको प्रशंसा की गई। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने कहा कि अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा ही पुलिस की पहचान होती है। प्रत्येक पुलिसकर्मी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं इस दौरान ग्रैंड रिहर्सल को देखने के लिए पुलिस लाइन्स में लोगों की भारी भीड़ जमा रही। सारे जहां से अच्छा की धुन पर कदम ताल मिलाकर चल रहे प्रशिक्षु आरक्षियों को देखने के लिए लोग जुटे रहे और वाहवाही करते नजर आए। खाना पुलिस को ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एक बड़ी कामयाबी मिलती है। जब वह अपने क्षेत्र में वाहन चेकिंग व संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश कर रही थी, उसी समय त्रिपुरारी गिरी नाम का एक व्यक्ति उनके हाथ लगता है, जिसके पास से 750 ग्राम गांजा बरामद किया जाता है। जब पुलिस उसका आपराधिक इतिहास तलाशती है तो उसके ऊपर NDPC एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज रहते हैं। पुलिस ने उस गांजा तस्कर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर डेमी फाइन ज्वेलरी के मशहूर ब्रांड साया ने नया शोरूम खुला है। यहीं शहर के लोग नए फैशन डेस्टिनेशन मिल गया है। खास बात यह है कि यह स्टाइलिश और मॉडर्न डिज़ाइन की ज्वेलरी किफ़ायती दामों में उपलब्ध है। यहीं आपको बता दें कि आज इस ज्वेलरी को पहनने और उसका उद्घाटन करने के लिए फैशन आइकॉन राधिका सिंघल द्वारा उद्घाटन किया गया। इस शोरूम के क्वालिटी और कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। इसमें यह हर वर्ग के लोग पहन सकते हैं। बेहतर विकल्प उभर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इसको ये भी राधिका सिंघल द्वारा ये भी बताया गया कि इसको पार्टी में भी पहन सकते हैं और पूजा पाठ में भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये आधुनिक डिज़ाइन भी है। और यही नहीं, यही आपको बताते चले कि नए नए डिज़ाइनों से ये उभरा हुआ शोरूम है और हर तरीके का डिज़ाइन लेकर ये शोरूम आया है। राधिका सिंघल ने ये भी बताया कि मैं इसकी ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस ज्वेलरी से और इनके डिज़ाइन से बेहद आकर्षित हूँ। अब देखने वाली बात यह है कि हरिद्वार के लोग कितने आकर्षित होते हैं। छोटे से गांव की बच्ची ने 6 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रदेश में तीसरा नंबर हासिल किया।
पांडुना जिले के मोहगांव क्षेत्र की बात करें तो निकिता फरकसे, जो कि मोहगांव से सौसर सांदीपनी स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ने 6 किलोमीटर की दूरी तय कर जाती थी, जहां उसने 10वीं की परीक्षा परिणाम में महज मध्य प्रदेश में तीसरा नंबर हासिल किया, जिसमें सौसर विधायक विजय चौरे और कांग्रेस नेता उसके घर पहुंचकर सांत्वना और बधाई दी। तो वहीं पूर्व सांसद नकुल नाथ ने भी फोन के माध्यम से छात्रा को बधाई दी गई। हालांकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार शिक्षा विभाग में एजुकेशन की बात करें तो सौसर शिक्षा के लिए हब माना जाता है, जहां एक छोटे से नगर की बात करें तो नगरीय क्षेत्र मोहगांव की एक निकिता ने फिर मध्य प्रदेश में तीसरा नाम हासिल। शिक्षा माफियाओं का फिर से आतंक देखा जा रहा है। जबलपुर शहर में देखा जा रहा है, जहां 10वीं का रिजल्ट आया वहीं शिक्षा माफिया किस तरीके से सरगर्मी से सामने आ रहे हैं। लिटिल किंगडम स्कूल का एक मामला सामने आया, जहां पर देखा जा सकता है कि शिक्षा माफिया आज तक शिक्षा को अब व्यापार के रूप में देखा जा रहा है। व्यापार किस तरीके का, जहां पर बच्चों को ट्रिप के लिए लेकर जाया जाता था, लेकिन अगर ट्रिप में नहीं गए बच्चे तो उनके मार्क्स काट लिए गए। इस विषय पर जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय पूरे से परिजन और समाज सेवियों ने बताया कि किस तरीके से लिटिल किंगडम स्कूल में घोटाला कलेक्टर थे, उन्होंने कार्रवाई करी शिक्षा माफियाओं के खिलाफ, लेकिन उनके जाते ही ये किस तरीके से ये शिक्षा माफिया आज सरगर्मी से तेज़ी से अपना कार्य शुरू कर चुके हैं, जाने के कारण उनके माइनस मार्किंग हो गया। अब ये सोचने विषय बात यह है कि अगर ट्रिप में बच्चे नहीं जाते हैं तो किस तरीके से उनके मार्क्स को माइनस मार्किंग क्यों किया गया, ये सोचने विषय बात है। आज हम बात करने वाले हैं छिंदवाड़ा में छात्र ने लगाई फांसी, 10वीं रिजल्ट में फेल होने पर जिले में दूसरा मामला। छिंदवाड़ा जिले में 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने के बाद एक और दुखद घटना सामने आई है। मोखेड़ थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र परीक्षा में असफल होने के बाद से ही मानसिक रूप से परेशान थी। जानकारी के अनुसार बुधवार को एमपी बोर्ड की 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ था, जिसमें छात्र असफल हो गई थी। इसके बाद ही काफी तनाव में थी और गुमसुम रहने लगी थी। गुरुवार को परिजनों ने छात्र को घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा। परिजनों ने तुरंत नीचे उतारा और जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद जिले में यह दूसरा मामला है। इसके पहले ही परासिया क्षेत्र में 16 वर्षीय छात्र ने भी 10वीं रिजल्ट आने के कुछ ही समय बाद मोहन नगर स्थित नाना नानी के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चिचोली में रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिलने से महिलाएं परेशान हैं। डीएससी नंबर आने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं सिलेंडर। चूल्हा पर खाना पकाने को मजबूर है देश की आधी आबादी। चिचोली ब्लॉक में रसोई गैस की बुकिंग होने के बाद भी 45 दिनों के बाद डीएससी नंबर आने पर भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिससे परेशान है। रोज़ महिलाएं और उपभोक्ता ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। युवा व्यवसायी हनी सोनी ने बताया कि देश की आधी आबादी माताएं बहनें जो गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान है। पुराने दिनों की तरह गैस चूल्हा पर खाना पका रही है। सरकार लाडली बहनों का ध्यान इस ओर नहीं दे रही है। गैस सिलेंडर समय पर दे ताकि जीवन यापन सभी का सुचारू रूप से चल सके। नवी मुंबई महानगर पालिका में आज स्थायी समिति की एक बैठक हुई, जिसमें स्थायी समिति के सभापति अशोक पाटिल ने नवी मुंबई शहर से जुड़े 10 प्रस्तावों को स्थायी समिति के सभी सदस्यों के सामने रखा और इनमें स्थायी समिति के जितने सदस्य थे उन्होंने चर्चा की। इन प्रस्तावों में नवी मुंबई की सड़कें जो है उनकी मरम्मत और फुटपाथ की मरम्मत के साथ साथ नवी मुंबई महानगर पालिका की जो स्कूलें हैं उनको और भी बेहतर बनाने जैसे कई मुद्दे शामिल थे। इन सारे मुद्दों पर स्थायी समिति के सदस्यों के साथ चर्चा हुई और एक सहमति से इन सारे 10 मुद्दों को पास किया गया, जिसके बाद स्थायी समिति के सभापति अशोक पाटिल ने कहा कि इन सारे प्रस्तावों को पास किए जाने के बाद नवी मुंबई शहर कहीं ना कहीं विकास की
ओर और आगे बढ़ेगा और नवी मुंबई की सड़कों के साथ साथ यहाँ की स्कूल जो है वो भी और बेहतर बनेगी। विश्रामपुर प्रखंड अंतर्गत गुरहा कला पंचायत के मलाह टोली स्थित राजकीयकृत उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया। इस दौरान कुल 16 सदस्यों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से समिति का गठन किया गया। चुनाव प्रक्रिया के बाद कृष्ण कुमार को समिति का अध्यक्ष तथा सुचिता देवी को संयोजिका पद के लिए चयनित किया गया। चुनाव प्रक्रिया की देखरेख पर्यवेक्षक अनुराग सिंह की उपस्थिति में की गई। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया। मौके पर पंचायत के मुखिया राधा कृष्ण साव, युवा समाजसेवी बचनदेव चौधरी, प्रधानाध्यापक सुरेश कुमार, वार्ड सदस्य जितेंद्र चौधरी सहित कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे। आज रोज गुजरात में अभी तालुका जिला पंचायत की चुनाव का माहौल चल रहा है, जिसके कारण डभोई में अभी 2 दिन पहले कांग्रेस और भाजपा के बीच झपाझपी हुई, जिसके कारण जो विधायक भाजपा में से निकल के कांग्रेस द्वारा फॉर्म भरा हुआ था उसने वापस खींचने की जाहिरात की गई थी, जिसके कारण झपाझपी हुई, जिसके कारण भाजपा के समर्थकों और कांग्रेस समर्थकों के बीच झपाझपी होने के कारण डभोई तालुका प्रमुख कांग्रेस के सुधीर बारोट द्वारा विरोध किया गया और भाजपा द्वारा भी विरोध किया गया, जिसके कारण डभोई तहसील पुलिस द्वारा मामले को शांत किया गया और विधायक शैलेश मेहता द्वारा सुधीर बारोट के गांव जो साठोद गांव के है उसके अंदर आज प्रदर्शन किया गया और विधायक शैलेश मेहता द्वारा आज रैली की गई और बड़ा प्रतिसाद मिला है, जिसके कारण बताया जा रहा है शांति और समिति के लिए दोनों पक्ष के बीच शांति समझौता करने के लिए पुलिस द्वारा शांति की गई है। इस तरह से एक बड़ी और विकास से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां जिले के विकास को नई गति देने के लिए प्रदेश सरकार ने 86 सड़कों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया है। यह तमाम सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के तहत बनाई जाएगी और करीब 235 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 250 करोड़ रुपए लागत आने की अनुमान लगाया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। कार्यक्रम का आयोजन जगदलपुर के शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय में किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने जसपुर से वर्चुअल के माध्यम से शिलान्यास किया और इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में विकास कार्य की नई शुरुआत की गई। और इस दौरान विनायक गोयल ने भी इसे ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप ने भी कहा कि इन सड़कों के विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी सुविधाओं का पहुंच और भारी आसान होने की संभावना है और आसान होगी। लोहंडीगुड़ा, दरभा, बास्तानार और तोकापाल जैसे क्षेत्र में इन सड़कों से वर्षों पुरानी आवागमन की समस्याएं दूर होगी। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि ये परियोजना समय पर पूरी होगी और बस्तर के विकास को नई दिशा देगी। सन 2011 के बाद एक बार फिर पूरे भारत में जनगणना की प्रक्रिया कराई जा रही है और 2027 में ये जनगणना पूरी होगी। उसकी पहली शुरुआत आज यानी 17 अप्रैल से शुरू हो गई है, जिसमें हर व्यक्ति खुद से मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से निर्धारित वेबसाइट पर जाकर अपनी स्वगणना कर सकता है। पहला चरण 17 अप्रैल से 1 मई तक चलेगा। इसमें हर व्यक्ति अपनी गणना स्वयं से कर सकता है और यह गणना करने के बाद उसको एक यूनिक आईडी मिलेगी जिसे उसे सहेज कर रखना है। आज जिला पदाधिकारी विवेकानंद मैत्रेयी के द्वारा अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में स्वयं की गणना प्रपत्र भरते हुए इसकी शुरुआत की गई। ऐसे बात करते हुए कहा कि इस बार खास पहल की गई है कि जो जनगणना है उसमें जन भागीदारी भी शामिल की गई है और स्वयं से हर व्यक्ति अपनी गणना वेबसाइट के माध्यम से कर सकता है। वहीं जिला पदाधिकारी ने सीमांत की जनता से अपील की कि वे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और अपने गणना प्रपत्र को स्वयं से भरें।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गन्ना में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उससे भी वो डरे नहीं। जो 2 मई से लेकर के जो आगे शुरुआत होगी, जिसमें गणना करने वाले जो कर्मी हैं वो घर घर जाएंगे, वो उस गणना प्रपत्र में जो गड़बड़ी है उसकी भी सुधार कर देंगे। तो निश्चित तौर पर जिला पदाधिकारी ने सीवान जिले वासियों से यह अपील की है कि वो डरे नहीं और जो जनगणना की जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट निर्धारित की गई है, उसके माध्यम से वे स्वयं गणना प्रपत्र अपना भरें। साथ ही जो गणना प्रपत्र भरने के बाद उसमें जो यूनिक आईडी आएगी उसके सहेज के रखें। इतना ही नहीं, जिला पदाधिकारी ने स्वयं गणना प्रपत्र भरते हुए यह भी कहा कि कुल 33 सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें जमीन से लेकर के पानी की व्यवस्थाएं और जो दूषित जल निकलते हैं उसके निराकरण से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं उससे संबंधित उसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें लगभग 5 से 7 मिनट लग रहे हैं। कोइलवर प्रखंड में किसानों को टिकाऊ, वैज्ञानिक और लाभकारी खेती की दिशा में एक अहम संदेश दिया गया है। प्रखंड कृषि कार्यालय में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों और अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि बिना मृदा जांच के उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग अब खेती के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। किसानों को सलाह दी गई कि वे अपनी मिट्टी की जांच कराकर उसी के आधार पर संतुलित उर्वरक का उपयोग करें, जिससे फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हो और खेती की लागत भी कम हो सके। कार्यक्रम में मौजूद कृषि वैज्ञानिकों ने फसल चक्र के अनुसार उर्वरक प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता और समेकित पोषण प्रबंधन की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि संतुलित पोषण से न केवल मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। अधिकारियों ने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के साथ साथ प्राकृतिक खेती की ओर भी कदम बढ़ाने की अपील की, ताकि भविष्य में खेती अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और लाभदायक बन सके। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी अपने पूरे परिवार के साथ छपरा के सोनपुर में स्थित बाबा हरिहर नाथ के मंदिर पहुंचे। शुक्रवार को सुबह से ही मंदिर परिसर के आसपास जो है वह प्रशासन के कड़ी व्यवस्था, सुरक्षा के कड़ी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी जो है पहली बार सारण की धरती पर पहुंचे, जहां उन्होंने सब छपरा के सोनपुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहर नाथ के मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की। अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने रुद्राभिषेक किया और इस दौरान उन्होंने पूरे राज्य के लिए शांति व्यवस्था और पूरे राज्य के लिए मंगल की कामना की। आपको बता दें कि जैसे ही वो छपरा के सोनपुर पहुंचे, वहां सारण जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव के द्वारा उन्हें पुष्पगुच्छ देकर के उन्हें सम्मानित किया, उनका स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का मंदिर परिसर में प्रशासनिक तौर पर उनका हार्दिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दी गई, जिससे मुख्यमंत्री ने काफ़ी सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद अंदर में वे मंदिर के अंदर प्रवेश किए और मंदिर के अंदर जाकर के मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की और परिवार के साथ साथ पूरे राज्य के सुख शांति की भी कामना किए। वहीं इस दौरान जो है कई भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक जो थे, छपरा के लगभग सभी विधायक जो थे भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के विधायक थे, वो साथ में दिखे। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर के बाहर जो थे वह कार्यकर्ताओं की, भाजपा कार्यकर्ताओं की काफ़ी भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अब मुख्यमंत्री को झलक देखने के लिए जो थे वे काफ़ी उत्साहित दिखे। वहीं इस को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। तो जन स्वास्थ्य के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए श्री कीर्ति हॉस्पिटल द्वारा 0 माइल पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के बड़ी संख्या में काफी लोग भाग लिए, स्वास्थ्य जांच में परामर्श लाभ उठाए। शिविर में उपस्थित अनुभवी चिकित्सकों की टीम ने मरीजों को गहन जांच किया और आवश्यक चिकित्सा परामर्श प्रदान किया और दवा वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शशि कुमार, डॉक्टर वंदना शेखर, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर मणि कुमार, डॉक्टर स्नेहा प्रिया एवं अपनी सेवा दी। शिविर के दौरान मरीजों को ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी, तापमान, वजन, हीमोग्लोबिन जैसी महत्वपूर्ण जांचें की गई और काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे और दवा भी वितरण किया गया। छोटे से गांव की बच्ची ने 6 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रदेश में तीसरा नंबर हासिल किया।
चिचोली में रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिलने से महिलाएं परेशान हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका में आज स्थायी समिति की एक बैठक हुई